और तू मुझ पे शक कर रही है ताई। मैं शक कर रही हूँ? मैं कहना नहीं चाहती थी, मगर जिन कपड़ों में तुम घर से निकली थी ना, उन कपड़ों में वापस तो नहीं आई हो। अच्छा, तो अब मैं कपड़े भी तुझसे पूछ के बदलूं ताई? हाँ, मैं किसके पास गई, मैं किससे मिली, मैं कब कपड़े बदलती हूँ, ये सब मुझे तुझे कभी नहीं बताना। तुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि तू अब ना हमारे साथ रह रही है, तो इस परिवार की एक इज्जत है और इस इज्जत के साथ रहना तुझे चाहिए, तो तुझे ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा केतकी। मुझे नहीं बताना, मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। मुझे ना ही तुझे कुछ बताना है, ना ही तुझसे कोई ज्ञान सुनना है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीकर तू किस हाल में वापस लौट कर आई, ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, जैसे तेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है ना। क्या हो रहा है ये? सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रही हो तुम दोनों इस घर में? आई, ये अब घर लौटी है, सुबह हो गई है, रात भर बाहर थी, उस पर बहस कर रही है, मुझे बोल रही है कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी, ये वो मुझे नहीं बताएगी। आई, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, और ये सब जो हो रहा है इसने शुरू किया है। ये मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं सड़कों पे अय्याशी करके आई हूँ। मैं प्रतिमा जी के घर डिनर पे गई थी, बातों में समय का अंदाजा नहीं हुआ। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना के बैठी है ये। और आपकी जानकारी के लिए ये प्रतिमा जी की साड़ी है। आई, ऐसा नहीं चल सकता। हाँ, ये रात रात भर घर से बाहर नहीं रह सकती, दुनिया बात करती है। और केतकी गायकवाड़ माने या ना माने, मगर इसके साथ साथ मेरा नाम भी खराब होगा। और आई, तू भी इसे बता दे कि ये रोज रोज की बेइज्जतियां मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसका हुक्म मुझ पे नहीं चलेगा। मैं जब इस घर से जाना चाहती हूँ मैं जाऊंगी, मैं जब इस घर में आना चाहती हूँ मैं आऊंगी। और ये मेरे साथ जैसे बात करेगी ना, मैं वैसे ही उसके साथ बात करूंगी। केतकी, क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही है? हाँ आई, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद के पैसे कमा रही हूँ। जिंदगी जीने का तरीका मुझे इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। देखा आई, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। इसको इसकी फिक्र नहीं है, परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, कम से कम बच्चे की तो फिक्र करे। मुझे फिक्र है इसके बच्चे की। इसको इस समय वक्त पे खाना चाहिए, वक्त पे सोना चाहिए, अच्छा, वक्त पे उठना। नहीं, बहुत हो गया। इस बच्चे की तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं इस लायक हूं कि इस बच्चे को मैं अकेले भी बड़ा कर सकती हूँ। और दिखावा मत कर, ये बच्चा तेरा कोई नहीं लगता, ये सबको पता है। तो एक काम कर, इस बच्चे के आसपास भी मत आ, ठीक है? और कुछ भी समस्या होगी ना, मैं संभाल लूंगी, तो तू चिंता मत कर। अजी, हम सब ना कब से ये सोच रहे थे कि जब केतकी का बच्चा होगा ना, तो अगर लड़की होगी तो हम क्या नाम रखेंगे, और अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे। बस हम यही बातें कर रहे थे आजी। हाँ, ये सोच रहे थे कि अगर लड़की होगी तो लक्ष्मी नाम रखेंगे। लक्ष्मी नहीं, वो बड़ा पुराने जमाने का नाम है। कुछ अच्छा सा नए जमाने का नाम सोचो। मेघा, संगीता से पूछ लेना क्या सामान चाहिए। मैं शाम को आऊंगी ना, तो सब्जी सामान सब एक साथ ले आएंगे, ठीक है? हाँ भाभी। रुक, मैं देखती हूँ, रोज होगी। आइए। केतकी है क्या? जी। अरे ऐसे समय में भागदौड़ बंद। तुम्हें पता है ना कि जब बच्चे का जन्म होता है
तो उसके साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक नो दौड़ दो। आप सही कह रही हैं। सॉरी मम्मी, मैं ध्यान बहुत दे रही हूँ। बस आपको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मुझसे रहा नहीं गया। सच में कितनी खुश हूँ आप आ गए हो यहाँ पे। ड्राइवर कहीं के, अंधा है तू? हाँ, देखकर गाड़ी नहीं चला सकता। ये देख क्या कर दिया तूने। अरे मुझे मीटिंग के लिए जाना है। दूध बंद कर क्यों बैठा है? बोल कुछ। अरे सुनो, क्या है? इसको क्यों डांट रहे हो? तो किसको, आपको डांटू? गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है ना। गड्ढे के इतने पास चलने की क्या जरूरत थी आपको? एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैडम, आप तो पहले है कौन? आप मुझे डांट रही है? मैं रास्ते के साइड में खड़ा हूँ, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। आपका ड्राइवर जो है वो तेज गाड़ी चला रहा है, गड्ढा नहीं देख रहा है, कीचड़ मुझ पर उछाल रहा है और आप मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे डांट रही है। यहाँ मेरी आंखों में कीचड़ चला गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और आप हाँ एक मिनट, नहीं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मौका कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं और उन उसूलों के साथ ही मैं चलती हूँ, तभी काम करने का मजा आता है। पर आपका बहन तो ऐसा आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा गाता है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको फिर केतकी को ही साइन करना चाहिए था पुट्टी जी। आपने गलत गायिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर केवी के सर ने बोला कि एक ही आइटम सॉन्ग नहीं, बहुत आइटम लाइन अप एक के बाद एक, और आपका आवाज में ही रिकॉर्ड करना है। आपके केवी के सर एक तो खुद मिलते नहीं हैं, ऊपर से उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। कह दीजिए उन्हें कि कल्याणी गायकवाड़ की आवाज में कोई आइटम सॉन्ग कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। अयो अम्मा, लगता है मैडम जी कुछ एंग्री हो गया जी। तुम्हें पता है केतकी कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि माय गर्ल एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगी। क्या? हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं उसका मतलब ही बदल कर रख दूंगी। ये जो आइटम सॉन्ग्स के लिए आइटम गर्ल्स यूज करते हैं ना, मैं उन्हें यूज नहीं करूंगी, बल्कि ये आइटम नंबर्स किसी फिल्म के हीरोइन पर फिल्माया जाएगा। केतकी, इस गाने के बाद आइटम सॉन्ग्स की परिभाषा ही बदल जाएगी। नरगिस जी आई थी, वो कह रही थी कि केतकी की गोद भराई करना चाहती है वो इस घर में। तो मैंने कहा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है आई? जैसे आप चाहो। आई, तूने सुना ना अभी उसने क्या कहा? तो नरगिस जी का फोन आए तो उन्हें बता देना। मेरी बात हुई तो मैं बोल दूंगी। आई, तो ऐसे क्यों बन रही है? तो छोड़ ना, तुझे क्या मतलब है केतकी? ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे मतलब क्यों नहीं होगा? इस क्यों का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे चुकी है ना तू अपनी बड़ी बहन को। क्या हो गया है तुझे केतकी? तू इतनी बड़ी गायिका बन गई है कि तू किसी से कुछ भी कह सकती है अब। आई, तो क्या सब कुछ मेरी गलती है? तू समझ नहीं रही है वो कैसे चिल्ला रही थी मुझ पे। अरे तो ठीक है ना, बड़ी बहन है वो तेरी। बड़ी बहन को हक होता है छोटी बहन से सवाल पूछने का। ये वाली मैं केतकी की गोद भराई के लिए लेकर आई हूँ। इतनी सुंदर साड़ी है ये कल्याणी। आई, प्रतिमा जी लाएंगे मेरे लिए ये सारी साड़ियाँ मेरी गोद भराई के लिए। इतनी सुंदर साड़ी है ये। कल्याणी को केतकी से दूर होना ही होगा और इसके लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। हेलो, क्या विक्रांत जी से बात हो सकती है?